कैसे हो आप सब। हम कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर एक विमीय निर्देशांक, द्विविमीय निर्देशांक और त्रिविमीय निर्देशांक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपना टॉपिक आता है सदिशों का वियोजन। सदिशों का जो वियोजन होता है निम्न दो विधि से है। पहला पॉइंट आता है द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन, और द्विविमीय निर्देश तंत्र अपने पढ़ चुके हो जिसमें दो एक्सिस होते हैं, या एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है। क्लियर है बात। सेकंड आता है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। जो आज की क्लास है अपनी सिर्फ द्विविमीय निर्देश तंत्र के ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास आई वो त्रिविमीय निर्देश तंत्र पे अपने बात करेंगे। क्लियर है बात। तो फर्स्ट पॉइंट है द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। द्विविमीय निर्देश तंत्र की बात करें तो इसमें दो एक्सिस होंगे, या तो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं जिसका होरिजन पॉइंट है ओ। ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था जो एक्स और वाई एक्सिस में की बात की थी अपनों ने, तो यहाँ पे मैंने कोई पी पॉइंट माना था। इस पी पॉइंट पे ये तो एक्स की वैल्यू होगी थी और ये वाई की वैल्यू होगी थी। क्लियर है बात। और एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, और वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है जे कैप। तो इनका जो वेक्टर फॉर्म आई थी वो क्या आई थी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये डिस्कस अपने कर चुके। इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी कल के टॉपिक में। ठीक है, सेम आज बात करें। देखो एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में ए सदिश का वियोजन करना है। ये देखो कोई एक्स वाई तल ले लिया जिसका होरिजन पॉइंट क्या है ओ, और इस ए सदिश का क्या करना है, वियोजन करना है। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने पी, जो एक्स अक्ष की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। जो ए सदिश है वो एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो इस पी पॉइंट पे यहां कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी, उसको मैंने ले लिया ए एक्स। इस पी पॉइंट पे यहां कोई ना कोई वाई की वैल्यू होगी, उसको ले लिया मैंने ए वाई। तो पी के जो घटक कोई वो हो गए ए एक्स ए वाई। क्लियर है। ऑब्वियस बात, यहाँ पे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू आएगी और कोई ना कोई वाई की वैल्यू आएगी। क्लियर है बात। तो पी की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स ए वाई। अगर यहाँ पे अपने आर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह कितना है ए एक्स, वाई की जगह कितना है ए वाई। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी, और आर सदिश की जगह कितना आ जाएगा, क्योंकि वियोजन किसका करना है, ए सदिश का करना है। अगर आर सदिश का करना हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आर सदिश। क्लियर है बात। एक्स वाई तल में सदिश स्थित ए सदिश का क्या करना है, वियोजन करना है। इसे परिमाण व दिशा में ओपी रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो ए सदिश का जो परिमाण होगा, मैंने अब तो परिमाण क्या होता है, लंबाई होती है, तो इसका जो परिमाण होगा ओपी रेखा द्वारा दर्शाया गया है। मतलब इसका जो परिमाण होगा ओपी, और इसकी दिशा अपने देख लेंगे। ठीक है, माना एक्स वाई तल में ए सदिश एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। ये देखो जो ओपी रेखा है या ए सदिश है वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब देखो अगर बात करें ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखो जेड की आकृति बन रही है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर है बात। अब देखो आगे कि एक्स वाई अक्षों के अनुदिश, अपने को तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो आई कैप, और वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो होता है जे कैप। ये बात आपको पता होगी अच्छे से। और जेड अक्ष की दिशा में होता है के कैप। तो यहाँ पे ए सदिश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर मान लो यहाँ पे त्रिविमीय निर्देशांक का वियोजन करना, तो यहाँ पे एक एक्सिस और बनती जेड एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है, क्योंकि तीनों सदिश होते उसमें अपने घटक मान लेते ए जेड। तो पी की वैल्यू क्या हो जाती है, ए एक्स ए वाई ए जेड। और वैसे क्या मानी थी अपने एक्स वाई जेड। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो कि इसने एक त्रिभुज लिया हुआ है ओ क्यू पी। मैं एक बार डायग्राम फिर से शो कर रहा हूं, देखो बता रहा हूं डायग्राम के। एक्स वाई प्लेन है जिसका होरिजन पॉइंट ए है, और कोई ए सदिश का अपनों को क्या करना है, वियोजन करना। और ए सदिश या ओपी रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। जो पी पॉइंट के घटक होंगे वो क्या होंगे, ए एक्स ए वाई। आपने ग्राफ में शो किए होंगे, कोई पॉइंट दिखाया हो वहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है। ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू ए एक्स और वाई की वैल्यू ए वाई। ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। एकांतर कोण इस ए सदिश का क्या करना है, वियोजन करना है। क्लियर है। अब देखो त्रिभुज ओ क्यू पी में, ओ क्यू पी, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इस त्रिभुज में देखो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है।
ठीक है। और अपने पता है 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। और इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। देखो ये यहां से लेके यहां तक ए वाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए वाई, दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है। इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। और लंब और आधार में एक रिलेशन होता है लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से, सॉरी आधार और कर्ण में, क्योंकि अपने को ए एक्स और ए वाई, आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, क्या होती है, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है, ए एक्स, और कर्ण कितना है, ए। तो ए एक्स अपोन में ए बराबर क्या हुआ, कोस थीटा। तो यहां से ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए कोस थीटा। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, त्रिभुज ओ एस पी से अपने किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए वाई की। तो त्रिभुज ओ एस पी में वही बात, ओ एस पी की बात करें तो ये कोण कितने का है, 90 का। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। और लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा। क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर, लंब कितना है, ए वाई, कर्ण कितना है, ए। तो ए वाई बटा ए साइन थीटा। तो ए वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ए साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 का क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे। एल एच साइड वर्ग करके जोड़ देंगे, और आर एच एस। एल एच कितना है, ए एक्स, इसका कितना है, ए वाई। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर, यहां किया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो समीकरण 2 व 3 को वर्ग करके जोड़ने पर क्लियर है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखो ए स्क्वायर दोनों में क्या रहा है, कॉमन। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने को पता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहां वैल्यू कितनी होगी, 1। अपने पास क्या आ गया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। ठीक है। अपने पास वैल्यू क्या आई थी, ए स्क्वायर बराबर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर। तो यहां से ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट में ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर। तो ये देखो ए इक्वल्स टू में रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर। तो अपने को किसका वियोजन करना था, उस ए सदिश का वियोजन करना था। ए क्या है, उसका परिमाण है। तो परिमाण कितना आ गया उसका, मतलब इसकी जो लेंथ है ओपी, उसकी वैल्यू कितनी है, यह ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर रूट में। ठीक है। अब क्या किया, समीकरण 3 और समीकरण 2 का आपस में भाग दिया। तो समीकरण 3 क्या थी, ए वाई इक्वल्स टू में ए साइन थीटा, ए वाई इक्वल्स टू में ए साइन थीटा। और समीकरण 2 क्या थी, ए एक्स इक्वल्स टू में ए को से भाग देंगे तो ए वाई बटा में ए एक्स, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर ए वाई बटा में ए एक्स। तो थीटा बराबर कितना आया, टेन इनवर्स ए एक्स बटा में ए वाई, सॉरी ए वाई बटा में ए एक्स, ए वाई बटा में ए एक्स। क्लियर है बात, ये अपनी वैल्यू आ गई। यदि अपने को ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पता है, अगर वो घटक पता है अपने को, एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है, तो अपने इसका परिमाण भी निकाल सकते हैं। और थीटा क्या बताता है, इसकी दिशा को बताता है। सदिश के घटक ज्ञात हो तो समीकरण 4 की सहायता से तो परिमाण, और समीकरण 5 की सहायता से दिशा ज्ञात की जा सकती है। ये था अपने पास द्विविमीय निर्देशांक में सदिशों का वियोजन। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपने, उसमें त्रिविमीय निर्देशांक, मतलब 3 निर्देशांक होंगे, एक्स वाई जेड। एक्स अक्ष का जो घटक हो जाएगा ए एक्स, वाई का ए वाई, जेड का ए जेड। उन तीनों से अपने क्या निकालेंगे, उनका परिमाण और दिशा। सेम ऐसा ही प्रोसेस रहेगा। थैंक यू।